जैसे आप अपने 2 साल के बच्चे को किसी के 10 साल के बच्चे के साथ कंपेयर कर रही हैं, क्योंकि बात यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की नहीं है, बात यहाँ पर है एक दूसरे को समझने की। आज मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो ज्यादातर केसेस में शादीशुदा लड़कियां करती हैं नई नई शादी में अपने ससुराल में अपने पति के साथ, और इस वजह से ही उनकी लाइफ थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। पति के साथ में नई फैमिली में एडजस्ट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये गलतियां करना छोड़ दीजिए, तभी आप उस घर में अच्छे से रह पाएंगे। कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक, करेंगे इसी बारे में शुरू करते हैं। देखिए, जब आप नए ससुराल में जाती हैं तो आपको ऐसा बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है जो आपको ठीक नहीं लगता, जो आपके नजरिए से गलत है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर में होती हैं जो आपने कभी सोची नहीं थी। मीन्स आपकी सोच और जो आपका ससुराल है उसकी रियलिटी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने सोचा कुछ था, आपको मिला कुछ है, और आपका दिमाग ना एकदम हिल जाता है कि यार मेरे साथ हो क्या गया। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई मेरे साथ में, ये तो लाइफ ही खराब हो गई मेरी कि ऐसे परिवार में आ गए। वहां पर शुरू होती है आपकी जर्नी की शुरुआत में जो सबसे पहली मिस्टेक आप करती हैं, खास करके जो लेडीज करती है, वो ये कि आप अपने हस्बैंड को अक्सर ये बोलती हैं कि हमारे परिवार में ये नहीं होता, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरे पापा ने ऐसा कभी नहीं किया। होगा क्या, जब आप शादी करके ससुराल में जाएंगे ना, तो वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, नेचर में, बिहेवियर में, उस घर में, जो आपके घर में नहीं होती है। और किसी नई चीज के साथ में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वहां पर आप इतना पेशेंस खो देती हैं, आप आग बबूला हो जाती हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पाती। और वहां पर आप अपने पति को ये समझाती हैं कि आप एक अलग तरीके के परिवार से आती हैं, क्योंकि आपको कमी दिख रही है उस फैमिली में। ये गलती कभी मत करना। अपने इन-लॉज को, अपने हस्बैंड को कभी भी अपनी फैमिली से जो कंपेयर आप करती है ना, ये मत करिएगा गलती से भी। जिस दिन आपने कंपेयर करना शुरू किया, उस दिन आप अपनी लाइफ को और ज्यादा खराब और मुश्किल कर लेंगे अपने ससुराल में। क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों पर ये बोलेंगे ना कि मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मेरे घर में नहीं होता, मेरे पापा नहीं करते, वैसे ही आपके ससुराल वाले, आपके हस्बैंड भी आपको ऐसी 36 चीजें गिनवाएगा कि तेरा परिवार तो इतना गंदा है, हमारा परिवार कितना महान है। यहाँ पर एक ईगो की फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर फिर ससुराल वाले भी मौका नहीं छोड़ते आपको ये दिखाने का कि उनका परिवार कितना अच्छा है और आप कितने खराब परिवार से आती हैं, क्योंकि आप भी यही दिखा रही थी। इस चीज को आप सिंपली ऐसे समझ सकती हैं कि मान लीजिए आपका जो हस्बैंड है वो ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा, और आपके परिवार में किसी ने ड्रिंक नहीं की, और इसलिए आप ये चीज झेल नहीं पा रही हैं, और आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड ड्रिंक ना करे, आपको छुड़वानी है वो ड्रिंकिंग की हैबिट। ऐसे में आप क्या करती हैं, आपका जो एटीट्यूड होता है, मेरे पापा तो नहीं करते, मेरे पापा ने कभी हाथ नहीं लगाया, मेरे भाई ने कभी सिगरेट भी हाथ नहीं लगाई, तुम्हारे घर में सब ड्रिंक करते हैं यार, कैसा परिवार है तुम्हारा। आपका ये एटीट्यूड होता है। इससे क्या होगा, जब आप अपने हस्बैंड को ये दिखाएंगे कि जो वो काम कर रहा है ना आपके परिवार में नहीं होता, तो आपका हस्बैंड भी ऐसे 1000 लोगों के बारे में गिनवा देगा जो आपके हस्बैंड से कहीं ज्यादा ड्रिंक करते हैं। वो भी आपको खुलकर बोलेगा कि यार फलाने का पति देख, वो तो ड्रिंक करके मारता है अपनी वाइफ को, मैंने कभी हाथ उठाया। वो पड़ोस में देख, वो ड्रिंक करके नाली में पड़ा रहता है, मैं इतनी ड्रिंक करता हूँ क्या, मैं हंगामा करता हूँ क्या। वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे एग्जाम्पल दे देगा। तो क्या आप अपने हस्बैंड को समझा पाएंगे? नहीं। इनफैक्ट जो आप कंपैरिजन कर रही हैं फैमिली से, इससे तो उसकी ईगो और ज्यादा हर्ट हो जाएगी। इससे उसको लगेगा कि आप उसको नीचा फील करवा रही हैं, आप उसको गंदा फील करवा रही हैं। इस वजह से वो शराब कभी नहीं छोड़ेगा, इनफैक्ट ज्यादा पिएगा और खुलकर पिएगा। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। क्या हो अगर आप ये ना समझाते हुए कि आपके घर में कोई शराब नहीं पीता,
ये समझाएं कि आपको नहीं पसंद कि उनका पति शराब पिए। आप सिंपल से बोलिए कि यार आप शराब मत पियो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं पसंद कि मेरा पति शराब पिए, मैं नहीं झेल सकती कि आप शराब पियो। इसके बाद पति क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा पड़ोस के लोग पीते हैं, तुम्हारे घर में भी सब लोग पीते हैं, आजकल तो सब पीते हैं। आप अपनी चीज पे खड़े रहिए ना कि दुनिया पीती है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ आपसे, क्योंकि मैंने शादी आपसे की है। आपकी अच्छी बुरी चीजें देखना मेरा काम है और मैं आपको ही बदलूंगी, मैं दूसरों को थोड़ी ना बदलूंगी। जिसको पीना है वो पिए, जिसको जो करना है करे। मैं नहीं चाहती कि आप शराब पिए। आप इस बात को रखते हुए जब झगड़ा करेंगी, आर्ग्यू करेंगी, प्यार दिखाएंगी, समझाएंगी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ना कि इस बात का कि आपके घर में कोई नहीं पीता। जब जब आप ससुराल में जाके अपने मायके वालों से ससुराल वालों को कंपेयर करती हैं, उनको नीचा दिखाती हैं, उनकी कमियां बताती हैं, तब तब आप अपने लिए गड्ढा खोद लेती हैं, तब तब आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती हैं। तो ससुराल में ये काम कभी मत कीजिए, किसी के साथ मत कीजिए। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि आप जाते ही ना अपने पार्टनर से अपना अधिकार मांगना शुरू कर देती है। मीन टू से, अगर आप वाइफ है तो आपको लगता है कि आपका हस्बैंड ना आपको आपकी वाइफ का दर्जा दे, मीन टू से वैसे ट्रीट करे जैसे सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को करते हैं। क्योंकि आपने दुनिया में बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं, अपने परिवार में ऐसे पति देखे हैं जो अपनी पत्नी की बहुत सारी बात मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनके कहे में चलते हैं, जी हुजूरी करते हैं, केयर दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, फ्रीडम देते हैं, पता नहीं कितना कुछ आपने देखा है पतियों में। और वो सारी उम्मीदें आपको अपने पति से, जो कि गलत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक चीज देखना भूल जाती है कि रिश्ता आपका, आपकी जो शादी है वो अभी अभी हुई है। जिन पतियों से आप अपने पति को कंपेयर कर रही हो ना, उन पतियों का और अपने पतियों का टाइम देखिए। उस इंसान को पति बने 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल हो चुके हैं, तब वो इतना अच्छा पति है। बट आपका पति इस कैटेगरी में अभी कुछ महीने पहले ही आया है, 1-2 साल पहले ही आया है। तो आप अपने पति से इतनी सारी उम्मीद कैसे कर सकती? ये बिल्कुल पता है कैसा है, जैसे आप अपने 2 साल के बच्चे को किसी के 10 साल के बच्चे के साथ कंपेयर कर रही हो। 10 साल का बच्चा बहुत मैच्योर है, माँ की सारी बात मानता है, कहे में रहता है, शैतानी नहीं करता, केयर दिखाता है, घर में भी हाथ बटाता है, झाड़ू पोछा भी करता है, स्कूल भी खुद चला जाता है, कभी कभी माँ को भी खाना खिला देता है। आपका 2 साल का बच्चा है, उसकी परवरिश आपने अभी करनी शुरू की है, वो छोटा सा है, वो सब काम नहीं कर सकता जो 10 साल का बच्चा कर रहा है। आपको इस छोटे से बच्चे के साथ में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, आपको इसकी पट्टी साफ करनी पड़ेगी, पूरी रात आपको जगना पड़ेगा, आपको इसे फीड करवाना पड़ेगा, ये 24 घंटे रोएगा, आपको सोने नहीं देगा, आपको वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। आपका जो बच्चा है ना, वो उस बच्चे की तरह कब बनेगा? आपको भी 10 साल लगाने पड़ेंगे इस बच्चे में, उससे पहले बहुत कुछ झेलना पड़ेगा इसको बड़ा करने के लिए। इसी तरीके से है एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। ये जो रिश्ता है ना, नया नया है आपका आपके हस्बैंड के साथ में। आप इस रिश्ते को उस रिश्ते के साथ में कंपेयर मत करो जो मैच्योर हो चुका है, जिसमें बहुत गहरा प्यार, बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। ये जो पति है नया नया बना है, आप नई नई वाइफ बनी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप दोनों के बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि बात यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की नहीं है, बात यहाँ पर है एक दूसरे को समझने की। समझदारी वक्त के साथ में बढ़ती है। किसी से शादी करते ही समझदारी नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। एक नए इंसान को समझने में, उससे दिल लगाने में, प्यार बढ़ने में, प्यार गहरा होने में, अंडरस्टैंडिंग होने में वक्त लगता है। तो अपने पति से शादी के तुरंत बाद ये उम्मीद मत करो कि वो आपको प्यार करे, हद से ज्यादा केयर करे, आपके आगे पीछे घूमे, आपकी सारी बात माने, आपकी बदतमीजियां भी साइड कर दे, गुस्सा ना दिखाए। नहीं, वो चीजें होंगी क्योंकि रिश्ता अभी नया है। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखती हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शादी के तुरंत बाद अपने पार्टनर से, अपने इन-लॉज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वो आपके लिए पता नहीं क्या करने वाले हैं। नहीं, पहले आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे।
उस छोटे से बच्चे को ग्रो करने में आपकी मेहनत लगी। उसके बाद जब बच्चा एक बार बड़ा हो गया ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। तो इस छोटे से रिश्ते को ग्रो करने में, गहरा करने में आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक बार थोड़ा सा टाइम होने के बाद रिश्ता पनप जाए, गहरा हो जाए, बड़ा हो जाए, फिर बहुत चीजें इजी हो जाएंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप उम्मीदें रखोगे अपने पार्टनर से, अपने इन-लॉज से। तो सेकंड मिस्टेक जो आप करते हैं वो होती है आपकी हद से ज्यादा उम्मीद रखना। ये रखना छोड़ दीजिए। थर्ड मिस्टेक जो आप करती हैं वो ये कि आप ये समझती हैं या उम्मीद करती हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया तो वो समझे कि गलत नहीं है। देखिए, आप दो लोग हो, अलग अलग हो। जो आपके लिए सही है वो आपके पार्टनर के लिए गलत हो सकता है, जो आपके पार्टनर के लिए गलत है वो आपको सही लग सकता है, जिसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर क्लैश होना आफ्टर मैरिज बहुत नॉर्मल है। हो सकता है आपका हस्बैंड आपसे उम्मीद करे आफ्टर मैरिज कि भाई दुपट्टा लो घर पे, क्योंकि शादीशुदा हो, और आप ये सोचती हो कि भाई मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो मॉडर्न हूँ, मैं दुपट्टा नहीं लूंगी। आप अपनी जगह पे ठीक हो, वो अपनी जगह पे ठीक है। बट इन चीजों को अगर आप बहुत ज्यादा तुल देती है ना तो झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। ये चीज छोटी सी है बट ये बहुत बड़ा इश्यू बन जाती है अगर सही तरीके से हैंडल नहीं की जाए। आपको अगर अपनी कोई बात मनवानी है ना तो प्यार से, थोड़ा आराम से, थोड़ा झुक कर, थोड़ी उनकी दो बातें मानकर तभी मनवा सकती है। आप अगर स्ट्रांगली ईगो के साथ में खड़ी रहेंगी, नहीं करती है काम, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें ससुराल में होती हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है। आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, जो नहीं लगता है ठीक वो मत कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना करने में, लेकिन उन चीजों पर हंगामा मत कीजिए। जो चीजें आपको ठीक नहीं लगती उसके लिए आप अपने हस्बैंड को प्यार से समझाइए, ना कि झगड़ा करके। अगर आप प्यार से अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने हस्बैंड के आगे रखेंगी, दो बातें उसकी मानेंगी, तो एक बात आपका हस्बैंड आपकी मानकर आपको सपोर्ट करेगा। बट अगर आप सोचती हैं कि जो आपको ठीक लग रहा है उसके लिए आप फाइट करेंगी, झगड़ा करेंगी, तो आपकी बात बनने वाली नहीं है। सो ये तीसरी गलती है जो आपको नहीं करनी है। नई नई शादी में इन तीन चीजों का खास ख्याल रखिए। यकीन मानिए, इससे आपकी जो शादी है वो काफी हद तक प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी, थोड़ा सुकून में आ जाएगी। होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी आपकी लाइफ में ग्रो करने में, आपकी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।